नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग AQ2 के बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये जानकारी सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी दी गई है जो आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनके हर बिंदुओं को ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं के ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के संबंध में, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए लिखा है, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत करना है कि 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही होंगी। क्या होगा, साफ साफ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में ही होंगी, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्थान, साइबर कैफे इत्यादि से वनुस्थित परीक्षा दे सकता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो परीक्षा होने वाली है वो दे सकता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब देखिए उसमें आगे क्या कहा गया है। उक्त के क्रम में परीक्षा संपन्न कराए जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जिसमें पहला है, यदि किसी छात्र के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, यानी कि आपको पास इंटरनेट होना ही चाहिए, यह आपको सुनिश्चित करना है। जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्स, जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा चल रही होगी उसको प्रॉक्टर जो है वो मॉनिटर करेंगे ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको कोई ना कोई जरूर देख रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड पॉइंट है, कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन तथा आपके चेहरे पर चेहरा जो है स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये जो सेकंड पॉइंट है वो मेनली उनका ये है, मतलब कि आप अच्छी लाइटनिंग में ही जरूर बैठें, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप जो है कह रहा है कि किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप ऐसा कोई भी अगर डेस्कटॉप, जैसे मोबाइल में तो आपका कैमरा और माइक्रोफोन जरूर होता है, लैपटॉप में भी होता है, मोस्टली टैबलेट में भी होता है, लेकिन डेस्कटॉप वगैरह जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करें जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन दोनों हो, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि आपको साफ कुर्सी, मेज पर बैठना है, यानी कि जहां पे भी आप बैठेंगे वो साफ सुथरी होनी चाहिए। आपके डेस्क पर पुस्तक, ये विशेष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप ऐसा ना हो कि किताबें और कोई भी अनवांटेड मटेरियल लेके बैठे हैं। तो इसमें कहा है आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु आप जो है सादा पेपर, पेन, पेंसिल या इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर, जो कि आपको ऑनलाइन देख रहा है, वो कह सकता है कि आप हमें एक बार उसको दिखाएं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि आपको जो है, जो ऑनलाइन प्रॉक्टर है वो आपको जरूर देखेगा या आपको कहेगा कि अपनी डेस्क दिखाइए जहां पे आप बैठ के पेपर दे रहे हैं। और दूसरी बात आगे कही गई है कि आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे प्रॉक्टर देख सकता है, यानी कि आपको जो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो वो भी प्रॉक्टर आपसे कह सकता है कि आप जरा दिखाइए कि वो क्या है, उस पे जो है आपको दिखाना पड़ेगा वो कैलकुलेटर। तो इसलिए आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, आपके आसपास या मेज या दीवार पर कोई भी चीज लिखी नहीं होनी चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविजन जैसी कोई ध्वनि जो है वो आसपास आपके नहीं होनी चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके आसपास की जो भी दीवारें हैं वो भी एकदम बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अगला पॉइंट है, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर ही बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको फॉर्मल यानी कि शर्ट पैंट पहन के बैठे, ऐसा ना हो कि आप जो है
जीन्स टी शर्ट या कुछ लोग नॉर्मली ऐसे कोई ऐसी चीज़ ना पहन के बैठ जाएं जैसे आप लोग घूमने वगैरह जाने के लिए करते हैं, तो वैसा नहीं, आप नॉर्मली शर्ट पैंट पहन के ही बैठें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समस्त परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होंगे। फिर ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा समय जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होगा। ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं वो लोग। फिर नेक्स्ट है प्रश्न पत्रों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें एक से ज्यादा उत्तर होने की संभावना है। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला, अब यहाँ ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 पॉइंट। ऑनलाइन परीक्षा हेतु आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना होगा तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि आपको अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए और अगर नहीं है तो आप उसकी जरूर व्यवस्था सुनिश्चित करें। ये चीज आपको कहा गया है, यहाँ बताया जा रहा है। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। वही बात है कि अगर कहीं गलती से जो है आप जो फोन में इस्तेमाल कर रहे हो वो गड़बड़ हो गया तो आप उसका जरूर वैकल्पिक यानी कि सब्स्टिट्यूट में रखें कि हाँ यार इसको जो है मुझे तुरंत इस्तेमाल करना है, दूसरे इंटरनेट फैसिलिटी जो है स्टैंड बाय में रखें। अगर किसी छात्र की इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट, ये चीज आपको ध्यान रखना, 15 मिनट या उससे ज्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा। यानी कि अगर 15 मिनट या उससे ज्यादा बाधित भी होता है तब भी आपको शामिल होने दोबारा तो देंगे, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम प्रवर्तित हो सकता है। इसका यह मतलब है कि मान लीजिए आपने जो है शुरू के 20 क्वेश्चंस किए थे और आपका इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया और 20 क्वेश्चन में हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए डाल दिया हो, अभी चेक करेंगे सेव नहीं किया हो, तो उसमें क्या होगा, उनके ऑप्शंस सफल हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। या और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उनके भी आंसर आपस में सफल कर दिए जाएंगे। सफल करने का मतलब है कि मान लीजिए ABCD, मतलब 4 पार्ट हैं ABCD, तो उसमें जो पहले A था वो C बन जाए, C वाला A बन जाए, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो हो सकती है। तो ये वही कह रहे हैं कि उनके विकल्पों का क्रम जो है परिवर्तित हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बात कर रहे हैं इन अनुत्तरित प्रश्नों में प्रश्न भी हो सकते हैं जिनके छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ा गया, जो कि वही मैं बात कर रहा हूं कि आपको जो है रिव्यू करने के लिए, आपने मान लीजिए उसको देख तो लिया है लेकिन उसको रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की सूचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है, यानी कि आपको ध्यान रखना है, ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपके अच्छे इंटरनेट रहे और उसका एक स्टैंड बाई भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखनी है कि अगर कहीं फेल होता है एक इंटरनेट, दूसरा इंटरनेट आप उसका इस्तेमाल कर सकें। और किसी कारणवश आपका 15 मिनट या उससे ज़्यादा के लिए भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आप, तो भी आपको दोबारा तो फैसिलिटी दी जाएगी कनेक्ट होने की, लेकिन आपको जो आपने क्वेश्चन अभी तक टच नहीं किया है और या आपने जो है रिव्यू के लिए क्वेश्चन डाल दिया था, उनके जो आपके आंसर्स होंगे उनको भी आपस में सफल किया जा सकता है, मतलब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और किसी वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। फिर से वही बात दोहराई गई है। फिर अगला पॉइंट कहा गया है ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा, यानी कि आपको 30 मिनट पहले रिपोर्टिंग करनी है। फिर कहा गया है ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट यानी कि ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी गलत लिखी गई है, ये 1.45 मिनट नहीं होगा, ये कहने का है कि 1.5 घंटे का पेपर होता है और आप मान लीजिए 1.5 घंटा बीत गया, उसके बाद भी आपने सबमिट नहीं किया है, तो वो भी 15 मिनट और रुकेगा और 15 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, यानी कि ऑटो सबमिट हो जाएगा। ये 1 घंटा 45 मिनट की बात है, ठीक है, 1.45 मिनट नहीं होगा, 1 घंटा 45 मिनट में ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और 1.5 घंटे ही आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए। फिर कहा गया है ऑनलाइन
परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको विश्वविद्यालय की ईआरपी तथा ईमेल फोन और फोन पर यूआरएल, यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उक्त छात्र छात्राओं को निम्नवत विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक जो है 12/7/2021 से 25/7/2021 तक होगा, जिसमें फाइनल ईयर यानी कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र जो हैं 12 से लेकर 18 तक रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, और उसके अलावा जो छात्र हैं वो 15 से लेकर 25 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका क्या मतलब है? इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी जो है प्रोवाइड करूंगा, जिसमें ये डिटेल बताई गई है कि आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो कि आपका AK2 का लॉगिन है, उस पर आपको अपना चेक कर लेना है कि वो सही है या गलत है, क्योंकि उसी पर आपको URL, यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो भेजा जाएगा। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, उसके बाद इसको देखें। तो और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, ये कहा गया है कि 12 से लेके 25 के बीच तक चलेगी, जिसमें जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो 12 से 18 के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, और जो बाकी के छात्र हैं यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो छात्र हैं वो अपना 15 से लेके 25 के बीच में जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर अब इसके बाद देखिए आगे की बात क्या कही जा रही है। 13 पॉइंट के बीच में यानी कि रजिस्ट्रेशन से संबंधित बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखिए कहा गया सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटो क्लिक करने के लिए जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ईआरपी पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उक्त फोटोग्राफ को ही विश्वविद्यालय और संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर में जब आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपसे कहेगा कि अपनी फोटो 4-5 बार क्लिक करिए, और उस फोटोग्राफ को वो अपने डेटाबेस यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट के टाइम पे आपकी फोटो लगाई गई होगी उससे वो मैच कराएगा कि वही बच्चा है या नहीं है, और संस्था से भी कह सकता है कि आप इसको वेरीफाई करें। सेकंड पॉइंट इसमें कहा गया है कि छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी। आईडी का मतलब हो सकता है कि आपकी वोटर आईडी हो, आपका आधार हो, ज़्यादातर आधार ही होना चाहिए, और पैन कार्ड हो, इस तरीके की आईडी भी सबमिट करनी होगी। उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी सत्यापित करना होगा। ठीक है, यानी कि छात्र को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपका ईआरपी पर है वो भी आपको सत्यापित करना होगा, और आईडी भी आपको देनी होगी। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, यानी कि इसी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकता है। यानी कि वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप वहां पे अगर कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है आप उसको जरूर बताएं। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये एडमिट कार्ड आपको जो दिखाया जाएगा उसमें अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूं या मैंने ये फॉर्म में नहीं भरा था, तो आप उसको तुरंत जो है वहां पर ही इंटीमेट करेंगे करेक्शन के लिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके बाद है कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका क्या मतलब है कि जो एजेंसी, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया जाएगा कि वो क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद है इस प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा, यानी कि इसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान ही आप अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी टेक्निकल, स्वास्थ्य या अपरिहार्य का परिस्थिति अथवा अन्य किसी भी कारण वह सम्मिलित नहीं हो पाता है, ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर में रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर किसी कारण से भी आप पेपर इस बार ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं तो एक बार आपको और मौका देगी, लेकिन वो अगले सेमेस्टर के रेगुलर एग्जाम के साथ में देगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप
कोई बच्चा यहाँ पेपर छोड़ देता है तो अगले सेमेस्टर का रेगुलर एग्जाम यानी कि अगले साल का रेगुलर एग्जाम हो गया, ठीक है। तो आप अगले साल का रेगुलर एग्जाम तो देने तब जा पाएंगे उस समय जब आपको पता होगा कि आपने जो है ये पिछला साल क्लियर किया है। सपोज करिए कि अगर कोई इस समय फर्स्ट ईयर में बच्चा है, तो अगर वो फर्स्ट ईयर में है और अपने इस समय सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाला है, तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी कारण वो छोड़ देता है तो वो कब देगा, अपने थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर एग्जाम के साथ में देगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में तो आप तब जाएंगे ना जब आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए रहेंगे, तो आपके पहले साल का पूरा स्टेटस क्लियर रहेगा कि आप पास हैं कि फेल हैं, तभी तो आप थर्ड सेमेस्टर तक जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, हर हालत में आपको पेपर जरूर जो है अटेंड करना है। तो देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में यही बात जो है उन्होंने दोहराई है, कहा है कि ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा के सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग ना कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब तथा गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर के पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा, जो कि मैं अभी बता रहा था। और ध्यान रखना है, बिंदु 10 की कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। अतः सभी छात्राओं को उन्हें ससमय रिजल्ट प्राप्त कर आगे बढ़ने हेतु परीक्षाओं में इंटरनेट और पावर बैंक को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। यानी कि ये सब कुछ सही से हो। 10 पॉइंट्स 10th पॉइंट की बात की गई है, तो 10th पॉइंट वही पॉइंट है जिसमें उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में ज़्यादा विशेष जो है वो आपको कहा है, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यानी कि इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी है। और साथ साथ में इन्होंने कहा है कि पावर बैंक भी होना चाहिए, यानी कि मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि डिस्चार्ज होने लगे, तो इसलिए आप पावर बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समय अवधि समाप्त होने के 15 मिनट के पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा। इसका यह मतलब है, जैसे अभी ऊपर भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 12वें पॉइंट में कि 1.45 मिनट कहा था, ये 1 घंटा 45 मिनट है, और उसमें क्या कहा था कि प्रश्न पत्र ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो यही बात इन्होंने फिर आगे भी कही यहाँ इस पॉइंट में कि 15 अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो समय अवधि यानी कि 1.5 घंटा खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद वो पेपर जो है आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और जो 1.5 घंटे के बाद 15 मिनट मिलेंगे, उस 15 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा के शुचिता को बाधित करता है को प्रॉक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया जाएगा, और जिससे कि आप पर विश्वविद्यालय यूएफएम के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप प्रॉक्टर के लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो ये इसका ये मतलब है कि आप पूरे ड्यूरेशन में आपको कोई ना कोई जो है प्रॉक्टर या कह सकते हैं ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा, और अगर इसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो वो आपको आपकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज देगा, और यूनिवर्सिटी आपको यूएफएम के नियम के अनुसार जो है कार्रवाई करेगी। तो ये जो पॉइंट्स थे 15 पॉइंट, जो कि विशेष आपको ध्यान देना है, पेपर शुरू होने से पहले इनके बारे में अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, और आप जो है अपना सबसे पहले इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने लॉगिन करके जरूर सुधार कर लें, अगर सुधार की ज़रूरत है तो। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।